नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा आपने देखा होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए, टाइम एंड वर्क, जिसको हम लोग कहते हैं कार्य तथा समय। आज हम लोगों की ये मैराथन क्लास होने वाली है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग इस मैराथन क्लास में निपटाएंगे और जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, पहले कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आपके लिए हमने सिलेक्ट किए हैं। जैसे पहला प्रश्न आप देख सकते हो, ये एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद वाला प्रश्न आप देख सकते हो एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद आप देख सकते हो एसएससी सीपीओ में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे ढेर सारे प्रश्न हमने इकट्ठा किए जो हर एक आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में बनते हैं। ज्यादातर टारगेट रहता है सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल, प्री और मेंस दोनों, ताकि जो आपका लेवल है थोड़ा सा मैथमेटिक्स में अप रहे और चीजों को हम डिटेल से सीखते हुए चलें। लेकिन उसके पहले कुछ हम लोग बेसिक सीखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। आप भी कॉपी पे लेके बैठ जाइए हर एक चीज को नोट करने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद हम लोग प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पर एक चीज ये समझते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें कैसे बनते हैं कि ए किसी काम को मान लो 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। कभी 2 लोग काम करेंगे, कभी 3 लोग काम करेंगे, कभी 2 लोगों में 1 लोग छोड़ के चला जाएगा काम 20 से ही, तो बचे हुए शेष काम को 2 लोग कितने दिन में करेंगे। यानी हर टाइप का क्वेश्चन और हर टाइप का क्वेश्चन हमने सिलेक्ट भी किया है। पहले हम जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। हमने कहा ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है और वहीं पर बी उसी काम को 15 दिन में कर देता है, और हमने आपसे कहा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ध्यान से समझो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो एक तो सूत्र होता है, सूत्र से नहीं हम लोग शॉर्टकट या कॉन्सेप्ट समझेंगे। मेन चीज, जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले हम उन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब ध्यान से समझो, जब भी हम एलसीएम ले लेते हैं तो 10 का भाग 30 में दोगे तो ये ए जो है वो एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब ध्यान से समझो, अगर हम इन दोनों की एक दिन की बात करें तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 और 2 कितना काम करेंगे, 5। अब यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझना है, जो टोटल वर्क है आपका, यानी पूरा काम कितना है, जो भी आपकी वैल्यू होती है एलसीएम में वही आपका पूरा काम होता है। समझना क्या है, तो यहाँ पर क्या हो गया 30 और एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 5, तो ये हो जाएगा 6, यानी 6 दिन में ये दोनों काम को निपटा देंगे। फिर से समझ लो, हमने कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम ले लो। एक दिन का ए का काम 3 हो गया और बी का काम 2 हो गया। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, तो टोटल काम अगर करने के लिए दोनों को छोड़ दिया जाए तो उनको 6 दिन लग जाएंगे। ये तो हो गया 2 लोगों के लिए। एक और प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से आप भी समझना। हमने कहा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब ये तीनों एक साथ अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। तब भी आपको एलसीएम लेना है। इन तीनों का आप गौर से देखोगे एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, या फिर एक काम करो आप इसका एलसीएम 30 भी ले सकते हो। ठीक, कोई भी ऐसी संख्या जो हर एक से डिवाइड हो जाए। अब 10 का 30 में भाग दोगे तो ये 3 हो जाएगा, 20 का जब 3 में भाग दोगे तो ये 2 हो जाएगा, और 30 का जब इसमें भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। अगर हम आपसे कहें ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 1 3, 3 और 3 6। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। मतलब ये है कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, सी एक दिन में 1 काम करेगा। तो तीनों अगर एक दिन काम करेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब टोटल वर्क कितना है यहाँ पर, तो टोटल वर्क है आपका 30 और ये सब मिलके कर रहे हैं 6। तो अब ये सब एक साथ 5 दिन में काम को खत्म कर देंगे। तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो गया कि ए बी सी किसी काम को अलग अलग दिनों में करते, एक साथ मिलकर कैसे करेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लगाना है क्या, सबसे पहला काम आपको करना है उसका एलसीएम लेना है, फिर एक दिन का कार्ड निकालना है, फिर सबको जोड़ के भाग दे देना। ठीक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक चीजें आप समझ गए, बाकी ढेर सारी चर्चा हम लोग प्रश्नों के साथ ही करेंगे। किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और कैसे उनको हम बहुत ही जल्द से जल्द यानी कम से कम समय में उसको निपटा पाए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा धैर्य से पढ़ो और चीजों को समझो। कह रहा अखिल नाम का एक व्यक्ति है, एक काम को 24 दिनों में पूरा करता है। समझो, एक अखिल नाम का व्यक्ति ये एक काम को कितने दिन में पूरा करता है, 24 दिन में। फिर कह रहा श्याम उसी काम को, श्याम को यस से डिनोट कर दो, श्याम उसी काम को कितने दिन में निपटा देता है, 12। अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल और श्याम में कौन ज्यादा ताकतवर है या कौन जल्दी कार्य को करता है, तो समझ ही गए होंगे श्याम। काम वही है,
अखिल भाई साहब 24 दिन लगा रहे हैं और श्याम भैया 12 दिन में निपटा दे रहे हैं, यानी जस्ट आधे दिन। यानी जो श्याम की क्षमता है अखिल की क्षमता से दोगुनी है, कि ये भी लॉजिक निकल के आया फिलहाल में। क्वेश्चन कर रहा है यदि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते तो वो कितने दिन में काम को खत्म कर लेंगे। तो पहले हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे जो हमने आपको अभी सिखाया, फिर हम फार्मूले से भी सीखेंगे। 24 और 12 का एलसीएम, देखो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, एक अच्छा दो वालों तरीके नहीं कि आप लिख के अलग अलग फैक्टर कर रहे हो फिर एलसीएम निकाल रहे हो। देखो ऐसी कोई संख्या लिखनी जो 12 से भी कट जाए 24 से कट जाए, तो 12 चौको 48, 24 दूनी 48, तो सबसे छोटी संख्या मिलेगी 48 जो दोनों से निपट जाएगी, तो यही इसका एलसीएम हो गया। अच्छा अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, 24 का 48 में भाग दोगे कितना आएगा 2, और 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा 6। यानी अगर हम अखिल एंड श्याम दोनों की, ए एंड एस, अखिल और श्याम दोनों की बात करें तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य कर लेंगे, क्योंकि जो अखिल है वो एक दिन में 2 कर रहा है, तो 48 काम तभी तो 24 दिन लग गए उसको। दूसरी चीज श्याम क्या कर रहा है, एक दिन में 4 काम को कर रहा है। देखो वही अभी हमने बताया था कंपेयर करके कि अखिल से श्याम डबल पावरफुल है। यहीं से समझो ये कितना काम कर रहा है एक दिन में 2, और ये भाई साहब कितना कर रहा है 4, तभी तो इनको 12 दिन लग गया। तो दोनों अगर एक दिन मिलकर काम करेंगे तो 6 काम निपटा देंगे। हमने आपसे कहा जब भी दोनों की बात पूछी जाए तो टोटल वर्क होता है आपका एलसीएम 48 में आप भाग दे दीजिए किसका, 6 का, तो 6 अट्ठे 48, यानी ये दोनों भाई साहब मिलके 8 दिन में पूरा काम निपटा देंगे, और इसके अनुसार आपका आंसर बी एकदम सही हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब भाई साहब ये दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों के एक एक दिन के कार्य निकाल लो, फिर दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं उस तरीके से। अच्छा दूसरा एक फार्मूला होता है, सूत्र से अगर आप करना चाहोगे तो सूत्र क्या होता है, जो भी जैसे 24 दिन में कर रहा था एक 12 दिन में, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों को जोड़ दो। ठीक, ये सूत्र वाला अप्रोच होता है। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन भी थोड़ी कठिन। जैसे ऊपर हो जाएगा आपका 24 × 12, नीचे 24 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36, काटोगे 12 त्याई 36 और 3 से 24 काटोगे 3 अट्ठे 24, तब भी आपका क्या आ जाएगा 8 दिन। यानी एक सूत्र भी होता है कि यदि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर, यहाँ पर समझने का प्रयास करो सूत्र क्या होता है, दोनों मिलकर उस काम को करेंगे x y बटे x प्लस वाई, यानी ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, नीचे दोनों को जोड़ दो। तो ये काम तो ये भी आसान, कुछ लोग लग रहा होगा सूत्र बेस्ट है तुरंत निपटाओ आ जाएगा आंसर, उससे बेस्ट तरीका ये है। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2, थोड़ा समझने का प्रयास करना। प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है ए किसी कार का 1/3 भाग 7 दिन में। यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग को खोल लीजिए, दिमाग को खोल देने वाला सवाल है। कह रहा है जो ए है ये किसी कार का 1/3 भाग कितने दिन में निपटा देता है 7 दिन में, और बी उसी का, समझो बी उसी का 2/7 भाग कितने दिन में निपटा देता है 10 दिन में। कह रहा है 10 दिन में पूरा करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। एसएससी सीजीएल में आया हुआ लेवल थोड़ा बढ़ गया। हमने क्या कहा, जो आपके छोटे एग्जाम है देखते ही आप जैसे लिखते हैं ना थंबनेल में, सेकेंडों में निपटा पाओ, आप भी सेकेंड में निपटा पाओगे। जो लेवल थोड़ा देखो, पैसा ज्यादा मिलेगा, पावर ज्यादा मिलेगा, भौकाल ज्यादा होगा, तो फिर क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा ज्यादा होगा। ये आप कॉमन सेंस रखिए। फिलहाल में यहाँ पर कुछ कठिन करने का प्रयास किया गया, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जब भी हम लोगों को टोटल टाइम या टोटल समझो 7 दिन में करता है, टोटल हमको अगर डेट निकालनी है टोटल कितने दिन लगेंगे, तो इसका गुणा इसमें करते हैं, भाग देते हैं, तो 7 या कितना हो जाएगा 21, और 1 का भाग दोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा भाई साहब 10 7 70, और नीचे 2 का भाग दो दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35। अब ये बात समझ में आई कि नहीं? यानी उसको अगर ये प्रश्न लिख दिया जाता कि ए किसी कार को 21 दिन में करता है और बी किसी कार को 35 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर तब तो आप तुरंत निपटा देते। तो थोड़ा सा घुमाया गया लेवल के हिसाब से। वो कह रहा है 1/3 भाग जब भी भिन्न के रूप में दिया जाए, नीचे वाली संख्या का गुणा करा दो, ऊपर वाली संख्या का भाग, नीचे वाली संख्या का गुणा करा दो, ऊपर वाली का भाग, तो 7 या 21, 1 भाग दोगे 21 ही रहेगा, और 10 7 70 में 2 का भाग दोगे आ जाएगा 35 का। यानी क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया गया, आप समझो। यानी ए वाले भैया जो है ये अब 21 दिन में निपटाते हैं, और जो बी वाले भैया है ये 35 दिन में निपटाते हैं। कोई ऐसी संख्या सोचो अपनी तरफ से कि 21 और 35 के मल्टीप्लाई, या 21 और 35 दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक। या फिर कुछ लोगों मन में चल रहा होगा कि इसमें लगा तो सूत्र, अभी एकदम मजा आ जाएगी, तो सूत्र से भी आप समझ लो और बेसिक भी समझ लो। सूत्र क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई,
बटे दोनों का योग 35 और 21 कितना हो जाएगा 35 एक 36 10 46 10 56 56 आ जाएगा। काटो इसको 5 से काटोगे 7 से काटो 7 अट्ठे 56 और 7 पंचे 35 और ये आप इसका जब भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 और बटे 8 हो जाएगा। 8 का इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 8 एकम 8 2 बचा 25 हो गया 8 3 24 24 के बाद एक बचा तो एक 13 सही 1/8। कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा होगा तो किसी भी तरीके से लगाओ आंसर आ जाएगा 13 सही 1/8 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो ये तो हो गया एक बेसिक मेथड सूत्र के जरिए से। हमने क्या कहा आपको 21 35 का एलसीएम लेना। देखो 7 से काटोगे 7 पंचे 35 7 या 21 यानी 5 दे 15 और 7 15 सत्ते कितना 15 सत्ते 105। क्लियर। अब इसका जो एलसीएम आ गया कितना आ गया 105। अब दूसरी बात समझो ध्यान से 21 का जब 105 में भाग दोगे 5 एकम 5 5 दूनी 21 पंचे 105 होता है 5 और 35 इंटू 3 105 यानी ए जो है एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलकर टोटल वर्क क्या हो गया 105। तो 105 5 और 3 बस 8 का बाद यहाँ भी 105/8 आया था इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 13 सही 1/8। दिन में ये दोनों मिलकर निपटा देंगे तब भी आपका आंसर सी सही होगा। दोनों बात समझ में आ गई। जब भी दो लोगों की टाइमिंग पूछी जाए कितने दिन में काम करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई दोनों का योग ये बेसिक सूत्र होता है भाई साहब। और यहाँ पर आप स्मार्ट अप्रोच भी लगा सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। दोनों तरीके नोट करते जाइए। एक बेसिक क्या होता है फार्मूले से और ट्रिक क्या होता है दोनों तरीके नोट करोगे बेस्ट काम होने वाला है। अगला लिखा सुमित और राजू मिलकर काम करते हुए किसी काम को 20 घंटे में करते हैं। देखो थोड़ा सा और घुमा दिया गया क्वेश्चन। कह रहा है सुमित है एंड राजू यानी आर। सुमित और राजू किसी काम को 20 घंटे में ये दोनों मिलकर इसको 20 घंटे में कर देते हैं। उल्टा कर दिया गया रिवर्स क्वेश्चन है। जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में करता है। अच्छा सुमित अकेले जब इस काम को करता है तो कितने घंटे लगा देता है 25 घंटे। ये दोनों मिलकर कितने घंटे में कर रहे हैं 20 और सुमित अकेले कितने घंटे में कर रहा है 25 घंटे में। कह रहा है राजीव अकेले यानी आर अकेले कितने दिन में करेगा। देखो क्वेश्चन को घुमाया गया समझ गए होंगे। अभी तक आपको दो लोगों को कार दिया जाता था कह रहा था दोनों मिलकर कितनी देर में करते हैं। अब क्या कह रहा है दो मिलकर 20 घंटे में सुमित अकेले 25 तो राजू को अगर पूरा काम दे दिया जाए तो कितने घंटे में। कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप इस बार 20 और 25 का फिर से ले लो एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100। ध्यान से समझना क्या हम ट्रिक बताने वाले हैं और सेकेंडों में हल करने को सिर्फ थंबनेल में लिखा नहीं जाता करवाया भी जाएगा। गौर से समझो 20 पंचे 100 और 25 चौको 100। ये 20 घंटे जो है ये दोनों के हैं सुमित एंड राजू का और ये केवल किसका है सुमित का। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो अपना काम हो जाएगा। क्या सुमित और राजू मिलकर कितने घंटे में करते हैं 20 घंटे में। सुमित अकेला 25 घंटे में। ये दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं लेकिन उसमें से सुमित अकेला कितने काम कर रहा है 4। तो राजीव जो भाई साहब है वो सिर्फ एक ही काम तो कर रहे हैं नहीं पल्ले पड़ा। फिर से समझो हमने क्या कहा सुमित और दूसरा क्या था राजू। सुमित और राजू 20 घंटे में करते हैं। सुमित अकेला 25 घंटे में करता है। तो सुमित का जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो सुमित अकेला कितने काम कर रहा है 4 और दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं 5। तो जब 4 अकेले ये कर रहा है ये दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं तो जो राजीव है वो एक ही काम तो कर रहा है। नहीं समझे बात को। राजीव काम कर रहा है और टोटल काम भाई साहब कितना है 100। जब टोटल काम 100 एक कर एक रहा है तो रोज एक एक निपटाएगा तो कितने दिन लग जाएंगे 100 दिन। ऑप्शन फटाफट से ढूंढिए और टिक कीजिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बात पल्ले पड़ी कि नहीं। जब दोनों लोगों का एक साथ काम दिया जाए तो एक व्यक्ति का और दिया जाएगा उसके काम को टोटल काम में घटाओ तो उस व्यक्ति का काम आ जाएगा जो बचा हुआ है। जैसे सुमित राजीव एक दिन में 5 काम करते थे लेकिन सुमित अकेला 4 कर रहा है तो राजीव एक ही तो कर रहा है। अब जब राजीव एक काम एक दिन में करता है तो 100 काम 100 दिन में नहीं करेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न समझो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन पूछा आरआरबी एनटीपीसी का है। कह रहा है ए और बी एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। फिर वही बात आ गई ए और बी कितने दिनों में करते हैं 18 दिनों में करते हैं। यदि ए अकेले उसी काम को देखो ए अकेले कितने दिन में कर दे रहा है 24 दिन में कह रहा है तो बी अकेले उसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में। ट्विस्ट में ट्विस्ट कहानी भी कहने कहते ट्रिक पे ट्रिक सुंदरता पे सुंदरता हो जाती है ना कभी कभार। बात को समझो ए और बी 18 दिनों में करते हैं। ए अकेले 24 दिनों में करता है। बी कह रहा है 1/4 काम पूरा काम नहीं भाई साहब 1/4
तो वो आगे की कहानी फिलहाल में। अब हमने क्या बताया कि इन दोनों का क्या करो, ऐसी कोई संख्या सोचो जो दोनों से कट जाए। तो देखो जब नहीं सोच पाते तो दोनों में 6 कॉमन ले लो, ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 4, 4 तो 12, 12 6 72, यानी 72 भाई साहब एक आपकी ऐसी संख्या होगी जो दोनों से कट जाएगी। आगे की कहानी क्या है, ए और बी। अब देखो यहाँ पर समझो 18 चौको 72, यानी ये दोनों मिलकर 4 कमर है, और 24 72 3, यानी ए और बी जब दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया तो एक दिन में 4 काम किया। लेकिन जब ए भैया ने अकेले काम किया तो 3, 4 में से 3 अकेले तो ए कर रहा है, तो बी जो कर रहा है वो एक काम तो कर रहा है, बी काम कर रहा है एक, और 1/4 पूछा गया तो 4 का इसमें भाग दे दो। तो 4 का जब भाग दोगे 4 एकम 4, 3 बता 4 अट्ठे 32, 18 आ गया। अब बी जो है एक दिन में एक काम करता है तो 18 दिन लग जाएंगे इसको 1/4 काम करने में। तो इसका ऑप्शन भाई साहब पहला सही हो जाएगा। पहला क्या है 18। किसी किसी को नहीं पल्ले पड़ा, फिर से समझो, थोड़ा सा गहराई में जाओ। हमने कहा ए और बी मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 24 दिन में, एलसीएम हो गया 72, 18 चौको 72, ऊपर 4, 24 72। दोनों ये जो मिल के काम कर रहे हैं वो 4 काम कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला भी तो 3 कर रहा है, यानी एक दिन में ए 3 काम करता है, दोनों मिलके 4 करते हैं, तो बी कितना काम कर रहा है 1। अगर पूछता है कि ये टोटल कार बी अकेला कितने दिन में करेगा तो आंसर 72 होता है, ऑप्शन बी दिया गया। ध्यान से समझो, यहाँ पर 1/4 लिखा, अगर इस लाइन को आप नहीं पढ़े तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन बी करके आओगे, ये भी जाएगा, पड़ोसी को भी ले जाएगा माइनस मार्किंग के साथ। 1/4 काम कर रहा है, टोटल काम 72 का 4 का भाग दे दो तो काम बचा 18, यानी 1/4 भाग जो है वो 18 है, लेकिन बी एक दिन में एक है तो कर रहा है, तो 18 दिन इसको लग जाएंगे। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। आगे समझो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, परसेंटेज देख के मत घबराना। लिखा है ए किसी कार का, समझो, ए किसी कार का 20% भाग को 7 दिन में करता है। ठीक, बी 25% का 7 दिन में करता है। जो बी वाले भैया ये 25% काम करते हैं 7 दिन में, यानी बी वाला ज्यादा ताकतवर है, ऐसा मान सकते हैं। कह रहा है वो यदि वे एक साथ कार करते, तो देखो परसेंटेज में ही पूछा गया है, यहाँ पर काम करना है, या तो भिन्न में तोड़ दो। अब देखो ए कर रहा है कितना 20% और बी कर रहा है कितना 25%, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे 45%। इसमें क्या हल करने वाली बात है, ये तो बिल्कुल आसान है। ऑप्शन 45 कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात नहीं पल्ले पड़ी, समझो। हमने कहा ए 20% करता है, बी 25%, ये एक दिन का परसेंटेज में दिया, दोनों मिलकर 45% काम करेंगे, सीधी बात, क्योंकि ये भी 7 दिनों का दिया गया था, ये भी 7 दिनों का, और 7 दिनों में कितना कार वो भी प्रतिशत में पूछा गया, तो बस दोनों को ऐड कर दो, 20 और 25 45 हो जाएगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और पढ़कर करने का प्रयास करते हैं। लिखा है विपिन एक काम को 2 दिनों में कर सकता है। कोई एक विपिन नाम का व्यक्ति है, तो यहाँ वी बना लीजिए। ठीक, यहाँ पर ये सॉल्व कर रहे हैं। विपिन किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 2 दिन में। ठीक, पिछले कॉन्सेप्ट यदि आपने पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वैभव उसी कार को 3 दिनों में कर देता है। एक वैभव, देखो ये भी 20 है तो इसका पूरा नाम लिख लीजिए आप थोड़ा सा, ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना हो। वैभव उसी काम को कितने दिन में करता है 3 दिन में करता है। ठीक, आगे पढ़िए। आगे लिखा हुआ है चिराग उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। चिराग जो है वो उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है 6 दिनों में पूरा करता है। कह रहा है यदि वे एक साथ काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखो जब भी ऐसे प्रश्न आए, हमने आपको बेस्ट तरीका सिखाया है क्या, जब भी ऐसा प्रश्न आए हमेशा आपको हमने एक ही बात सिखाई है, इन सबका एलसीएम ले लो, या वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, आप देख रहे होगे वो आएगी 6, यानी 2 का 6 में भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 6 का भी। वैभव किसी काम को 2 दिन में करता है, तो वैभव का भाग जब 2 का भाग जब आप 6 में दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, यानी चिराग एक दिन में एक काम करता है। ये भी हमने पिछले कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि जो भी आप एलसीएम लोगे वो टोटल वर्क मानोगे, उसको क्या मानोगे टोटल वर्क। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो विपिन है वो एक दिन में 3 काम करता है, वैभव एक दिन में 2 काम करता है, चिराग एक दिन में 1 काम करता है। तो अगर तीनों का यहाँ पर हम निकालें, ध्यान से समझने का प्रयास करना, अगर हम तीनों का काम एक दिन का निकालें तो 3 + 2 + 1, यानी ये तीनों एक दिन में मिलकर काम कितना करेंगे 6,
और टोटल काम आपको कितना करना है 6। तो यहाँ पर कुल दिनों की जो संख्या आ जाएगी 6/6, काटो पीटो के यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी एक दिन में भाई साहब ये तीनों मिलकर इस काम को निपटा देंगे। तो आंसर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। पीछे भी क्वेश्चन तो इसी टाइप के थे। विपिन किसी काम को 2 दिन में करता है, वैभव उसी काम को 3 दिन में करता है, चिराग उसी काम को 6 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम ले लो, भाग दे दो, तो एक दिन का ये जो आया ये विपिन का 1 दिन का काम है, ये वैभव का 1 दिन का काम है, और ये चिराग। अब सोचो तीनों अगर 1 दिन काम करेंगे तो 3 2 5 और 1 6, एक दिन में काम कितना निपटा देंगे 6, और टोटल काम कितना करना है वो भी 6 करना है। तो 6 का 6 में भाग दोगे 1 दिन आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सारी चीजें समझ में आ रही है तो पहला काम लाइक जरूर कर दीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जबरदस्त है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। और हमेशा हम आपको एक ही बात सिखाते हैं कि जो प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा जाएगा उसका लेवल कुछ ना कुछ तगड़ा रहने वाला है। प्री हो या मेंस हो, प्री में थोड़ा सा नॉर्मल होता है, मेंस में थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाता है ना। तो अब ध्यान से समझो, कह रहा है ए किसी काम का 20% भाग 4 दिन। ध्यान से एक बात को समझना, ए जो है ये किसी कार्य का 20% भाग कितने दिन में करता है 4 दिन में। ठीक, पहले चीजें लिख लेते हैं, बड़े आराम से समझाएंगे। फिर जब आप कॉन्सेप्ट पूरा सीख जाओगे ना, खुद से करोगे तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे, क्वेश्चन निपटा दोगे। फिर कह रहा है बी उसी काम का 33 सही 1/3%, बी उसी काम का 33 सही 1/3% कितने दिन में करता है। तो ये भाई साहब करते हैं 10 दिन में। आगे कह रहा है उन्होंने 9 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर सी ने शेष कार्य 6 दिन में किया। अच्छा, सी ने जो काम किया है शेष काम, यानी जो उसका बचा हुआ काम है, सी ने शेष काम कितने दिन में किया है 6 दिन में किया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में कह रहा है कि बी और सी मिलकर समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में करेंगे, यानी वही टोटल काम केवल बी और सी से कराया जाए, उस समान कार्य का वो भी 75%, यानी जैसे मान लो पूरा काम है 100%, तो 75% बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आपको नहीं भूलना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, ए 20% काम कितने दिन में करता है 4 दिन में। तो ए अगर पूरा काम करेगा 20% को अगर आप भिन्न में बदलोगे तो 1/5 होता है, 1/5 भाग 4 दिन में करता है, तो पूरा टोटल काम करने में कितना लग जाएगा 5 को 20, यानी 20 दिन में ये पूरा काम कर पाएगा। इसी प्रकार बी की अगर बात करें 33 सही 1/3, ये जो आपका होता है ये होता है 1/3। 33 सही 1/3 क्या होता है 1/3 यानी 1/3 काम करने में ये 10 दिन लगा देता है, तो पूरा काम करने में ये कितने दिन लगा देगा 30 दिन। कितने दिन लगा देगा 30 दिन। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करना है यहाँ पर। अब देखो पूरा काम ये 20 दिन में करेगा ए, और बी कितने दिन में करेगा 30 दिन में। अच्छा, जो बचा हुआ काम है वो 6 दिनों में पूरा करता है, यानी सी जो है वो शेष काम, यहाँ पर लिख लो शेष काम कितने दिन में करता है 6 दिन में। अब यहाँ पर देखो एलसीएम अगर लेने का प्रयास करें, इन दोनों का एलसीएम 60 होगा, और इसको भी अगर साथ में ले लोगे तो भी एलसीएम कितना होना है 60। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, मन से नहीं समझोगे कभी भी नहीं कर पाओगे। क्लियर। अब यहाँ पर हो गया 60। अब देखो जो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि अगर ये 20 दिन में पूरा काम कर रहा है, काम है 60, तो 20 से 60 एक दिन में कितने काम कर रहा है 3। अच्छा, ये टोटल 30 दिन में कर रहा है, 30 दूनी 60, तो ये एक दिन में कितने कर रहा है 2। अब यहाँ पर आप देखो कह रहा उन्होंने 9 दिन तक एक साथ कार्य किया, यानी जो ए और बी थी इन्होंने 9 दिन तक एक साथ कार्य किया है। अच्छा, एक दिन में ए काम करता है 3, एक दिन में बी काम करता है 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे 5, और इन्होंने कितने दिन तक किया 9 दिन तक, तो 9 पंचे 45। इतनी बात समझ में आई। फिर से समझ लो, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। कितने दिन तक इनके यारी दोस्ती रही 9 दिनों तक, 9 दिनों तक मिलकर काम किया। तो अगर एक दिन में 5 काम करते तो 9 दिन में कितना करेंगे 45। अच्छा, टोटल यहाँ पर काम कितना है 60, तो अब भाई साहब 60 में कर दोगे 45 कम, तो यहाँ पर कितना बचेगा 15। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आ जानी चाहिए। फिर से समझ लो, कह रहा है ए किसी काम का 20% भाग 4 दिन में, 20% यानी 5वां हिस्सा 4 दिन में करा, तो टोटल काम ये 20 दिन में करेगा। 20% का 1/5 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 500 को 20 दिन आ जाएगा। बी उसी काम का 33 सही 1/3% भाग 10 दिन में करता है। 33 सही 1/3 1/3 होता है 10 दिन में, 1/3 काम 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम
यानी 3 का गुणा कर दोगे, कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में। अब इन दोनों के बाद 9 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, उसके बाद काम कुछ बच गया होगा, बचा हुआ काम सी आके 6 दिन में निपटा देता है। तो आप पहला तो काम ये समझो कि इन दोनों का एक एक दिन का निकालिए, 3 और 2 आ गया। अब एक दिन में ये 5 काम करते हैं, 9 दिन तक साथ में किया तो 9 पंचे 45 हो गया। टोटल काम कितना था? 60 में 45 काम खत्म, बचा होगा 15। अब यहां पर समझो शेष काम जो सी है वो कितने दिन में खत्म कर देता है? 6 दिन में। यानी काम बचा भाई साहब अब 15 और इन्होंने निपटा दिया 6 दिन में। तो 6 दूनी 12 और 30, 6 पंचे 30, यानी एक दिन में जो सी है वो 2.5 काम करता है। चीजें समझ में आ रही हो ना? तो लास्ट में शेयरिंग आपसे जरूर चाहिए, मस्त तरीके से एकदम सिखा रहा है, आप भी सीखने प्रयास कीजिए। हमने क्या कहा, सी जो है 6 दिन में बचा हुआ काम कर रहा है, काम तो भाई साहब आपका 15 ही बचा है, टोटल था 60, एक दिन में 3 ये करता है, 2 ये करता है, 3 और 2 हो गया 5। तो 9 दिन तक इन्होंने साथ में किया ना, काम कितना खत्म कर दिया? 45। 60 में 45 कम करोगे, 15 काम बचा, ये हो गया शेष काम। और वही शेष काम वही कितने दिन में करता है? 6 दिनों में। तो 6 दिनों में करता है, इसका मतलब सी एक दिन में 2.5 काम करता है। अब आगे पढ़ो, कह रहा है बी और सी। बी और सी का मतलब भाई साहब ये वाला बी और ये वाला सी। बी और सी मिलकर समान कार्य का 75%, यानी जो टोटल कार्य है उसका 75% बी और सी मिलकर कितने दिनों में खत्म करें। अब यहां पर भी एक लॉजिक है, समझने का प्रयास करना उस लॉजिक को। देखो टोटल काम था आपका 60 का जब आप 75% निकालोगे, सभी लोग जानते हैं परसेंटेज जब भी हटता है नीचे कितना आ जाता है? 100। 25 के पाड़े काटोगे, 25 है 75 और 25 चौको 100, 4 के पाड़े 60 काटोगे आ जाएगा 15, 15 तो हो जाएगा 45। या आप डायरेक्टली समझने का प्रयास करो, 60 का जो 75% होता है वो 45 होता है। इतनी बात समझ में? फिर से समझो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा बी और सी मिलकर समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सीजीएल में प्रश्न आया। अगर आपसे कहता है बी और सी मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो बी सी का टोटल 60 में भाग दिया जाता है। उसने कहा 75%, तो 60 का भाई साहब 75% होता है 45। कितना होता है? 45। अब 45 काम को बी सी कितने दिन में करेंगे? अब समझो, बी एक दिन में कितने काम करता है? 2। सी एक दिन में कितने काम करता है? 2.5। यानी ये दोनों जब एक साथ भाई साहब काम करेंगे, 2 और 2.5 मिलकर कितना काम करेंगे? 4.5। एक दिन में अगर ये 4.5 काम करते तो भाग दे तो 4 दशमलव डालोगे 45 450। तो भाई साहब ये दोनों इस काम को 10 दिन में खत्म कर पाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन अगर समझ में आ गया होगा तो एग्जाम में छूटेगा नहीं। हम बार बार वही बात बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसा भी घुमा के दिया जाए, पूरा काम दिया जाए तो भी एलसीएम 20% दिया था तो उसका टोटल वैल्यू निकालकर एलसीएम आया आपका 60। एक दिन में 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, दोनों मिलकर 5 काम निपटा रहे हैं। जब 5 काम निपटाएंगे, 9 दिन तक इन्होंने साझे में काम किया, 45 काम खत्म हो गया, बचा 15 जो बचा हुआ काम है सी 6 दिन में खत्म करता है, इसका मतलब सी एक दिन में 2.5 काम करता है। कह रहा टोटल कार्य का 75%, 60 का 75% 45 होता है। और बी और सी मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे? बी एक दिन में 2 काम करता है, सी 2.5 करता है, 2 और 2.5 4.5। एक दिन में अगर 4.5 काम कर रहे हैं तो 10 दिन लग जाएंगे इनको 45 काम निपटाने में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही जबरदस्त ये भी प्रश्न है, समझकर ट्राई करो। कह रहा है एक इसी कार का एक बटे। देखो अभी पिछला जो भाई साहब प्रश्न था वही चीज प्रतिशत में दी थी तो हम लोगों ने भिन्न में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले ही भाग दे दिया गया। उसने कहा है ए जो है वो किसी कार का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा करता है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल 15 या 45 दिन लग जाएंगे पूरा काम करने में। तुरंत अब समझ में आना चाहिए। आगे कह रहा है बी इसी कार का 3/4 भाग। समझो जो बी है इसी कार का 3/4 भाग कितने दिन में करता है? 18 दिनों में। यानी 4 अगर काम है टोटल तो 4 में 3 काम वो 18 दिन में निपटाता है। ऐसे जब इस टाइप की भिन्न आते तो नीचे का गुणा करो, 18 चौको कितना हो जाएगा? 72 और 3 का आपको भाग देना है। तो जैसे ही 3 का भाग दोगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, तो ये आ जाएगा भाई साहब 24 दिन। यहाँ तक कोई समस्या? हमने क्या कहा, नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का डिवाइड। यहाँ पर 1 था, डिवाइड करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस वजह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराया था। अच्छा अरे तथा सी यही कार्य 36 दिन में करता है। ओ माय गॉड, सी जो है यही कार्य को कितने दिन में करता है? 36 दिन में। बहुत बढ़िया, 36 दिन में कर सकता है। कह रहा बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। बी और सी की दोस्ती कितने दिन चली? 8 दिन। कह रहा है ए अकेला शेष कार्य को, यानी जो कार्य बचा होगा
ए अकेला कितने दिनों में करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और एकदम सरल क्वेश्चन, समझने का बस प्रयास करना आप। अब देखो 36, 24 और 45, यहाँ पर समझो ए पूरा काम 45 दिन में करेगा, बी पूरा काम 24 दिन में करेगा, सी पूरा काम 36 दिन में करा। इन सब का एलसीएम ले लो। अब देखो एलसीएम लेने का भी सरल तरीका लिखने को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने क्या कहा, कोई ऐसी संख्या कॉमन लिया करो जो सब में कॉमन हो जाए। जैसे 3 कॉमन लोगे, 3 जब कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 15, यहाँ कितना बचेगा 8 और यहाँ कितना बचेगा बोलो। 3 कॉमन लोगे तो समझो यहाँ पर बचेगा भाई साहब 15, यहाँ पर बचेगा भाई साहब कितना 8 और यहाँ पर बचेगा भाई साहब कितना, 3 कॉमन ले लोगे 12। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है जो सेम कॉमन हो जाए, फिर आप 3 कॉमन ले लीजिए, फिर से 3 कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 8 का 8 ही रहेगा, यहाँ बचेगा 5। अब देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, फिर यहाँ पर बच जाएगा तो और ऊपर 5। 5 का डबल करोगे 10, 10 का 4 में गुणा करोगे 40, 3 3 9, तो 40 इंटू 9, 9 चौको 36, यानी आ जाएगा 360। ठीक, डायरेक्ट या फिर आप चीजें करना सीखो या फिर इस तरीके सीखो, यानी इसका जो एलसीएम भाई साहब आने वाला है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 360। कितना एलसीएम आ जाएगा 360। पहले इतनी बात समझ में आए। अच्छा, कॉमन वाला किसी किसी को पल्ले नहीं पड़ी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेते हैं, लास्ट में जब कॉमन ना बचे सबका मल्टीप्लाई करा दो, डायरेक्ट एलसीएम आ जाता है। कुछ चीजें स्मार्ट वर्क भी आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हो गया 360। अब यहाँ पर कहानी का ट्विस्ट क्या है समझो, 45 360 में आपको भाग देना, 24 का 360 में देना, 36 का 360 में भाग देना। अब देखो 45 का डबल होता है 90, 45 का डबल 90 और 90 का 4 गुना ये लिखा हुआ, यानी इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा 8। बात समझ में 8। इसी तरीके से आपको सीखना है। 24 का जब इसमें भाग दोगे तो 24 से कम 24 कितना बचेगा, यहाँ पर 24 6 3 9 6 15 150 हो गया, और 24 पंचे 36 का भाग दोगे तो 10 आ जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ में आई। 45 का 360 में भाग दोगे 8 आ जाएगा, 24 का 360 में भाग दोगे 15 आ जाएगा, 36 का 360 में भाग दोगे 10 आ जाएगा। अब आगे की कहानी समझो, कह रहा बी और सी 8 दिनों तक काम करते हैं। अब देखो अगर भाई साहब हम एक दिन का इनका काम निकालें, किसका किसका, बी और सी का, बी और सी ये 15 कर रहा है, ये 10 कर रहा है, तो दोनों मिलकर 25 काम निपटाएंगे एक दिन में। अच्छा, 25 काम अगर ये निपटा रहे हैं, इन्होंने कितने दिन तक काम साथ में किया है, तो इन्होंने काम किया 8 दिन तक, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई। पहले टोटल वर्क निकालते हैं, यहाँ पर घुमा के दिया था कि 1/3 भाग 15 दिन में, टोटल 45 दिन लगेंगे को, 3/4 भाग 18 दिन में, टोटल 24 दिन लगेंगे, और सी अकेला 36 दिन में कर रहा है। सबका एलसीएम 360 होगा। 45 का 360 में भाग दोगे 8 आएगा, 24 का 360 में भाग दोगे 15 आएगा, और 36 का 360 में भाग दोगे 10 आ जाएगा। अब वो कह रहा है बी और सी, बस यहाँ पर आपको ध्यान देना, कंडीशन कह रहा है बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। बी और सी कितने दिनों तक कर रहे हैं, 8 दिनों तक। अगर बी और सी भाई साहब 8 दिनों तक कर रहे हैं, एक दिन में ये 15 करता है, ये 10 करता है, तो एक दिन में 25 खत्म कर देंगे। 8 दिन तक कार्य करेंगे तो 200, यानी टोटल वर्क में जब आप 200 घटा दोगे तो काम बचेगा भाई साहब आपका 160। 200 तो खत्म हो गया। कह रहा है ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा, ए अकेला कितने दिन में एक दिन में कितने काम करता है, ए जो है ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए एक दिन में कितना करता है 8 काम, बचा है 160, तो 8 का इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ए जो है वो 20 दिन में इस काम को कर पाएगा। तो ऑप्शन फटाफट से आप ढूंढिए, 20 कहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। पहले ए का टोटल दिन निकालो, कितने दिन में खत्म करेगा, बी के टोटल दिन निकालो, फिर सी के निकालो, एलसीएम ले लो, सबका एक एक दिन का काम निकालो कि एक दिन में कितना काम निपटाते हैं, कौन मिलकर किसके साथ कितने दिन कर रहा है, टोटल वर्क से घटा दीजिए, जो बचा कार किसी से भी पूछे। हम कहते हैं अगर आपसे पूछ दिया जाए, जरूरी थोड़ी ना पेपर में ए आएगा, आपसे कहेगा बी अकेला शेष काम कितने दिन में करेगा, तो 15 का भाग दे देंगे। आपसे कहेगा सी अकेला शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो 36 का भाग दे देंगे। रेशियो वही रहता है, जिस तरीके से ए निकालोगे, बी सी कैसा भी क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन चाहे जैसा आए छूटेगा नहीं। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, उसका भी जबरदस्त एसएससी फेज 12 में पूछा गया प्रश्न है। आगे आप देखोगे, कह रहा है ए और बी एक काम को 10 दिनों में करते हैं। यहाँ पर दो लोग मिलकर, ए और बी मिलकर एक काम कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है। बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं,
12 दिन में करते हैं। सी और ए उसी कार्य को 15 दिन, और अच्छी बात है, सी और ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। फिर कह रहा है यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, रेशियो जो आपका पहले वाला सिस्टम था, यानी जो तरीका पहले था 10 12 15 का एलसीएम लीजिए, तो 10 12 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब? 60। 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 10 छक्का 60, यानी ए और बी मिलकर 10 का भाग दोगे यहाँ पर 6 आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। इतनी बात समझ गए? यानी ए और बी मिलकर 6 काम करते हैं एक दिन में, ए और बी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, सी और ए मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। अच्छा, 6 5 11 4 15, यानी अगर इन सबको काम किया जाए, देखो ए और ए 2a 2b 2c, यानी 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये कितना करती है? 15। इतनी बात समझ में आए? यानी ये सब मिलकर एक दिन का काम करेंगे, तो एक दिन का डबल यहाँ पर समझो, ए और ए 2a हो जाएगा, बी और बी 2b, सी और सी 2c, यानी 2 बाहर निकालिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दिन। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, यानी ए बी सी तीनों मिलकर 15/2, यहाँ पर काटोगे तो ये तीनों मिलकर भाई साहब 7.5 काम को खत्म कर देते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 7.5 काम खत्म करते हैं। अच्छा, टोटल काम कितना था? 60। कह रहे तीनों मिलकर पूरा काम कितना? एक दिन में पूरा इतना निपटा देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी टोटल काम है 60, और एक दिन में ये सब मिलकर कितना करते हैं? 7.5। दशमलव हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, 25 के पाड़े से काटोगे 25 × 75, और यहाँ पर हो जाएगा 25 दूनी 50, 10 बच्चे 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, यानी 24/3 हो जाएगा। 3 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 8। तो ये 8 दिन में सभी लोग मिलकर इस काम को निपटा देंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? प्रश्न कठिन नहीं। अच्छा, अगर दशमलव तकलीफ दे रहा हूँ, हमने ये कहा था भाई छोटी से छोटी संख्या हम लोग मानते हैं जिसमें भाग चला जाए, यहाँ पर इसका आप डबल कर लीजिए, 60 का कितना कर लीजिए? 120। फिर से समझो, कुछ लोगों को पॉइंट में तकलीफ होती तो समझने का प्रयास करो। ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलकर 15 दिन में। पहले हमें अलग अलग कार्य निकालना होता है। एलसीएम आपने लिया 60, भाग दिया 10 छक्का 60, 6 आ गया, 5 4 यहाँ पर सब मिल के 6 5 11 4 15, यानी 15 काम ये सब मिल के कर रहे हैं, लेकिन सबको एक साथ जोड़ोगे तो डबल हो जाएंगे। उस डबल का भाग दे दिया। अगर ये दशमलव तकलीफ दे रहा हो तो यहाँ पर हम लोग 60 की जगह पर क्या मान लें? 120। जैसे 120 मानोगे, 10 का इसमें भाग दोगे तो 6 का यहाँ भी डबल हो जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी डबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ भी डबल कर दोगे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर उसका फायदा क्या होगा? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 8 18, 6 दूनी 12, 18 12 कितना हो जाएगा? 30। यानी ये जो टोटल काम 15 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पर 30 आ जाएगा, और यहाँ तो भाई साहब वही रहने वाला है, a प्लस बी प्लस सी 2 से इसको काटोगे तब कितना आ जाएगा? तब आ जाएगा 15। अच्छा, 15 आ जाएगा, टोटल वर्ग अब हो गया 120, तो 120 में जब आप 15 का भाग दोगे, 15 8 120, तब भी आपका आंसर 8 आएगा। ये तब करना है जब अगर आपको ज्यादा दशमलव से प्रॉब्लम होती हो। फिलहाल में तरीका वही है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, एक बार पूरे दिमाग का एक्सरसाइज करवा देगा। बस धैर्य से समझते चलो, और जितने भी लोग लास्ट तक रुके रहते हो ना, तो आप एक काम किया कीजिए, हर एक प्रश्न को अपने कॉपी में लिखिए, साथ में ये भी लिखिए कि ये कहाँ पूछा गया। जब भी आप रिवाइज करने बैठोगे, जब भी आप उसकी प्रैक्टिस करने बैठोगे, जब ये माइंड में आ जाता ना कि ये पूछा गया प्रश्न, तो एक जो एनर्जी होती है ना पढ़ने की, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। कभी भी आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, अगर वो कहीं पूछा ना गया, आपका उतना मन नहीं लगेगा। लेकिन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, कहीं का भी अगर क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और वो 7-8 बार एग्जाम में आ चुका और आपको पता है, तो आप उसको जरूर हल करने का जबरदस्त तरीके से प्रयास करोगे। ठीक, तो इन चीजों को थोड़ा लिखते हुए चलो। फिलहाल प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा हुआ ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में पूरा करते हैं। समझो, उसी तरीके प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 12.5 दिनों में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18.75, जो बी और सी है उसी काम को 18.75 दिन में पूरा करते हैं। जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में, सी और ए है जो उसी काम को 15 दिन में। क्वेश्चन वही, बस दशमलव देकर आपको डरवा रहा है। ठीक, करते हैं। कह रहा डी के साथ लेते हुए
जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल है। ये जबरदस्त बात है, यानी सी अकेला नहीं आता, ये डी को भी लाता है और सी की तुलना में ये केवल 40% ही कुशल है। यानी जो डी है वो सी की तुलना में 40% केवल काम कर पाता है, यानी वो कमजोरी से धीरे धीरे काम करता है। ठीक है, फिर कह रहा है ए और बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एसएससी सीजीएल टियर 2 यानी मेंस 2023 में पूछा गया जबरदस्त प्रश्न है और लेटेस्ट प्रश्न है। देखो हमने अभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया था और ये कहा था कि हमारा काम होता है इसको एलसीएम लेना और हो सके तो प्रयास करो क्या, हर तरीके से उसका दशमलव हटाने का। क्लियर, इन सबका क्या करोगे, एलसीएम। तो इन सबका एलसीएम कितना होगा, ऐसी कोई भी छोटी छोटी संख्या जिसमें सबका भाग चला जाए। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 75। ठीक, कुछ चीजें आप डायरेक्ट सीखना सीखो। अब यहाँ पर आप भाग दोगे तो 12.5 का भाग जब 75 में दोगे तो 6 आ जाएगा। 18.75 का भाग इसमें दोगे 4 आ जाएगा। 15 पना 75 यानी यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर से समझने का प्रयास करो, ए और बी 12.5 दिन लगा देते हैं, बी और सी 18.75 दिन लगाते हैं, सी और ए 15 दिन लगा देते हैं। इन सब का एलसीएम कितना होगा, 75। 12.5 का भाग 75 में दोगे 6 आ जाएगा। उसके बाद 18.75 का भाग 75 में दोगे 4 आ जाएगा और 15 का भाग 75 में दोगे 5 आ जाएगा। यानी इन सब की अगर मिलकर हम बात करें, यानी ए बी और सी सब मिलकर, अब देखो दशमलव वाली समस्या यहाँ भी हो सकती है आपको, क्यों, क्योंकि सभी वैल्यू पॉइंट में दी गई हैं। तो जब भी दशमलव वाली समस्या हमने क्या क्या सबको डबल कर लिया करो, यानी सभी जगह आप 2 का मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी। उसका फायदा क्या होगा, अब देखो इधर जब सबको जोड़ोगे तो सबका कैसा हो जाता है, डबल। ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। इधर 5 दूनी 10 प्लस 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 12 8 20 10 30, यानी 2a प्लस b प्लस c इक्वल क्या आ जाएगा, 30। 2 से आप 30 को जब काटोगे तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ जाएगा, 15। इतनी बात समझ में आई या नहीं, आनी चाहिए। क्वेश्चन दिखने में ज्यादा तगड़ा लग रहा है, उतना है नहीं, वो बात अलग है। सीजीएल मेंस में आया था क्या, ए और बी 12.5 दिन में करते, बी और सी 18.75, जो अभी तक हम नियम लगाते हैं वही तो काम कर रहे हैं, बस दशमलव आपको डरवाने के लिए दिया जाता है। यानी अगर ये तीनों भाई साहब मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, 15। बस एक छोटी सी कहानी समझो, डी को 7 लेते हुए सी की तुलना में वो 40%, यानी जितना भी सी कार्य करता है उसका 40% डी भी करता है, वो साथ में आता है। ठीक, मान लो उसका कोई छोटा सा कमजोर साथी होएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझो, तीनों मिलकर 15 काम करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ए और बी का अगर काम निकालना चाहें यहाँ पर हम, ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करना। यहाँ पर आप देखोगे ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे थे, 6 दूनी 12, सबका डबल किया है, क्योंकि कह रहा है जो डी को साथ में लाया है सी, उसका 40% काम करता है, तो पहले में सी का काम निकालना पड़ेगा। तीनों मिलकर 15 करते हैं, जिसमें ए और बी मिलकर कर देते हैं 12, तो केवल सी का मान केवल 3 नहीं आ जाएगा। ये बात किसी किसी पल्ले नहीं पड़ी होगी, फिर से समझो। ए बी सी मिलकर कितने काम करते हैं, 15। अगर ये 15 काम करते हैं तो ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 दूनी 12 काम, यानी 12 यहाँ रख कर उधर ले जाओगे, ट्रांसफर करोगे, सी का मान 3 आ जाएगा। अच्छा, जो डी है वो सी से 40% केवल कुशल है, मतलब सी जितना काम कर रहा है उसका 40% कर रहा है। सी काम कर रहा है आपका 3, तो 3 का आप 40% निकालो, परसेंटेज हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, 0 0 4 तय ऊपर हो जाएगा 12, नीचे 10 0 काटोगे दशमलव, तो ये आ जाएगा 1.2। फिर से समझो, सी अकेला जो है भाई साहब वो 3 काम करता है, लेकिन सी के साथ में जो डी भैया आए हैं वो 40% कुशल है, तो 3 का जब 40% निकालोगे तो 1.2 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, जैसे ही 1.2 आएगा तो ये भी सी के साथ काम कर रहा है। अब कह रहा है ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। आपको लग रहा है कि 3 लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग 4 यहाँ पर हैं। सी के साथ में जो एक छोटा पीस आया डी। अब यहाँ पर समझो, अगर हम यहाँ पर अब कुल टाइमिंग निकालें तो टोटल आपका 75 का डबल यानी 150 कार्य था। अच्छा, ए बी सी मिलकर कितना कर रहे हैं, 15, लेकिन डी भी तो 1.2 कर रहा है साथ में। बस इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 15 होगी, हो जाएगा 16.2, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब 1500/162। बस इसको जितने जल्दी आप कैलकुलेट करो, यानी कितनी बार जाएगा, 160, 16। ऑप्शन देखो सभी 9 से स्टार्ट है, तो लगभग 9 बार तो जाना ही जाना है। यानी जब आप 162 × 9 करोगे तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 × 6 54 और 1 55, 9 एकम 9,
9 और 5 14, यानी जब 9 बार भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 1458। अब 1458 और ये कितना अंतर है, 1458 59 60, यानी 40 और 2 42, 42 ऊपर बच रहा है, 162 नीचे, तो 42 ऊपर लिख दो, 162 नीचे। अब देखो 9 से स्टार्ट है, अब ये देखो आप कितने पार्ट कट जाएगा, 6 से अगर इसको काटोगे 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। 6 से इसको हमने काट दिया तो 6 सत्ते 42 हो गया, 6 से इसको काटोगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12, 12 के बाद 4 बचेगा 42 हो जाएगा, 6 सत्ते हो जाएगा 42, तो 9 सही 7/2 का ये ऑप्शन दिख रहा है। 9 सही 7 सॉरी 9 सही 7/27, 2 नहीं क्या है 27, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। किसी किसी के एकदम ऊपर ऊपर उड़ गया होगा, किसी किसी का एकदम बाउंस मार गया, पता नहीं क्या क्या। फिर से समझो, पूरा समझाएंगे। हमने कहा भाई साहब ए और बी मिलकर 12.5 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार को 18.75, सी और ए मिलकर 15 दिन में। जो अभी तक आप करते हैं वही करना है। यहाँ पर थोड़ी सी जो तकलीफ हो रही थी, एलसीएम इसका 75 हुआ, दशमलव का लफड़ा ना रहे तो वैल्यू थोड़ी बढ़ा लेते हैं, सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं कराओगे तब भी यही आंसर आएगा। जैसे 2 का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर आप देखोगे अगर ये सब मिलके काम करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 10 22 8 30, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 30। ये सब मिलेंगे तो डबल डबल हो जाएंगे, यानी ये सब मिलकर 15 काम निपटा देते हैं। लेकिन सी के साथ एक छोटा पीस डी नाम का आया जो 40% कुशल है, तो बस वही थोड़ा सा कठिन करने का प्रयास किया है। सी का 40% निकालो, सी का मान था 3। अच्छा ये 3 कैसे आया, यहाँ पर आप देखो कि 6 दूनी 12, यानी ए और बी 12 काम करते हैं, टोटल काम 15 हो रहा है, 12 घटाओगे 3 बचेगा। अब सी का 40% यानी 3 का 40% करोगे तो 1.2। सी काम करता है लेकिन सी का एक हेल्पर भी है जो 1.2 काम कर रहा है। तो कह रहा है शेष कार्य यानी पूरा कार्य को करने में कितना समय लगेगा, जब वो तीनों करेंगे तो 150 तो आपका कार्य था, 15 काम तो तीनों कर ही रहेंगे। ये जो हेल्पर आया था ना 1.2 वाला, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो 16.2, 150 में 16.2 का भाग करोगे तो इस भिन्न के रूप में 9 सही 7/27 आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न यानी 11 नंबर। देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पढ़ो और ध्यान से करने का प्रयास करो। कह रहा है ए एक काम को 57 घंटे में कर सकता है। ध्यान से समझना, जो ए है वो एक काम को 57 घंटे में कर सकता है। फिर लिखा है बी और सी मिलकर इसे 28 घंटे में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 28 घंटे में कर सकते हैं। कह रहा है जबकि ए और सी मिलकर इसे 19 घंटे में, ए और सी मिलकर इसे 19 घंटे में कर देते हैं। ठीक, कह रहा बी अकेले इसे पूरा करने में कितना समय। अभी अभी हमने आपसे कहा पहले हम लोग अलग अलग क्षमताएं निकालेंगे। मतलब क्या है, सबसे पहला काम जो अभी तक आप सीखते हैं इन तीनों का लेंगे एलसीएम। अच्छा एलसीएम का तरीका वो बचपने वाला काम नहीं कि 19 लिखा फैक्टर करने लगे, 28 लिखा फैक्टर करने लगे। एक चीज समझो, 19 के पहाड़े से 57 कट जाएगा, 19 3 57 तो 19 हो जाएगा, इंटू 3 बार गया है तो 3 हो जाएगा। अब एक चीज समझो आप कि 28 में ना तो 19 मिल रहा है ना तो 3 मिल रहा है ना, तो इस 28 का पूरा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 19 3 57 इंटू 28, बस इसका और मल्टीप्लाई कर दो। 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 5 40, 5 45 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 11, तो ये हो जाएगा 6 5 4 9, ये हो जाएगा 1596। यानी इसका जो भाई साहब एलसीएम है वो क्या हो जाएगा 1596। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चीज़ें अच्छी लग रही हो ना तो फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिए। आजकल आपकी लाइक और शेयरिंग दोनों थोड़े थोड़े डाउन चल रहे हैं। ठीक, प्यार और सपोर्ट कम मत होने दीजिए और हम आपके लिए मेहनत कम होने नहीं देंगे फिलहाल में। 57 28 और 19 का इसका जो एलसीएम होगा 1596। अब हमें 57 का भाग इसमें देना है, तो सभी लोगों को पता है 57 और 28 का मल्टीप्लाई 1596 बना था। तो जैसे ही इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर भाई साहब कितना हो जाएगा 28, और 28 का जब भाग इसमें दोगे तो वो कितना हो जाएगा 57, और जब 19 का भाग दोगे इसमें तो ये हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा 84। अच्छा अब देखो एक एक चीज को ध्यान से समझना। हमने क्या कहा, ए 57 घंटे में करता है। ए एक काम को कितने घंटे में 57 घंटे में करता है। बी और सी 28 घंटे में, ए और सी 19 घंटे में। अब एक चीज समझो, दोनों मिलकर ये 19 घंटे में कह रहा है, ए अकेला 28। तो अब एक चीज समझो यहाँ पर,
ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 28। ए की वैल्यू कितनी आ गई 28। अब 28 में कितना जोड़ दे कि 84 आ जाए, बस यही आपको समझना है। इसका मतलब भाई साहब ये हुआ कि अगर हम या ऐसा करो 28 को 84 घटा 14 में 8 जाएगा 6, ये हो जाएगा 56। फिर से समझ लो ए और सी 19 घंटे में कर रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने एलसीएम लेकर जो बेसिक से सीखते आए हैं, ए और सी का दोनों की जो वैल्यू कितनी है 84। अब जिस 84 में ए की अकेले वैल्यू कितनी है 28, तो यहाँ पर अगर इसकी 28 है तो कंफर्म है कि इसकी 56 होगी, तभी तो 84 हो पाएगी। यानी जो सी की क्षमता है भाई साहब वो 56 करने की है। कितने करने की काम 56। अब उसके बाद की कहानी समझो। अब यहाँ पर देखो सी की जगह पर अगर हम यहाँ पर 56 लिख दें, और एक चीज समझो सी की जो वैल्यू आ गई यानी जो इफिशियंसी आ गई वो 56 है, और यहाँ पर दोनों की मिलके कितनी है 57। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया तो जो बी भैया है ये सिर्फ एक काम कर पा रहे हैं। नहीं समझ में कह रहा है बी अकेले इसे पूरा करने में कितना समय लेगा, यानी जो बी है वो सिर्फ एक काम कर पा रहा है। फिर से समझ लो चीजें कब समझ में आई हो तो ए 57 घंटे में करता है, बी और सी मिलकर 28 घंटे में करते हैं, ए और सी मिलकर 19 घंटे में करते हैं। तीनों का एलसीएम 1596 कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 28, यहाँ 57, यहाँ 84 आ जाएगा। अब एक चीज समझो, ए जो है वो 28 काम निपटा देता है। अब ए अगर 28 काम निपटा देता है तो ए की जगह पर 28 रख दिया, दोनों मिलकर 84 काम निपटाते हैं। इसका मतलब सी जो है वो 56 काम करता होगा। अब सी 56 काम करता है तो सी की जगह पे 56 रख दिया, लेकिन बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं 57। तो सी अगर 56 काम करता है तो बी एक काम तो करता होगा, तभी तो मिलकर 57 कर पा रहा है। यानी जो भाई साहब बी की क्षमता है वो एक काम करने की क्षमता है, और टोटल जो वर्क है यहाँ पर ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे, कोई जल्दबाजी नहीं। टोटल वर्क आपका कितना था 1596, और काम किससे आपसे करवाना है बी से। बी काम तो एक कर पा रहा, तो ये तो काम करते करते 1596 घंटे लगा देगा। तो जो आपका एलसीएम था वही आपका आंसर हो जाएगा 1596। चीजों को समझने का प्रयास करो, जबरदस्त क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। पहले जो भी जिसका वैल्यू दिया जाता है उसका एलसीएम लेते हैं, फिर कैलकुलेट करके एक एक व्यक्ति की वैल्यू निकालते हैं। जैसे ए का मान यहाँ पर कितना आ गया था 28, तो 28 रख दिया, पता चल गया सी का मान। सी का मान सी की जगह रख दिया, वहां से पता चलेगा बी का नाम। अब जिससे भी काम करवाना हो, अगर ए से अकेले काम करवाना हो, बी सी से करवाना हो, या सी से अकेले या ए से अकेले, किसी वक्त का भी वर्ग पूछे बड़ी आसानी से आप निकाल पाओगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से पढ़ो, करने का प्रयास करो। लिखा है विराट एक कार को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और डेनियल उसी कार को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। समझो ये जो विराट है, ध्यान से समझना, विराट कोहली मान सकते हो आप। ये जो विराट है ये किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में कह रहा है। जो डेनियल है 60% अधिक कुशल है। बस यहीं पर थोड़ा सा लॉजिक समझो आप। ये विराट भैया हो गए और ये डेनियल भैया हो गए, ये 60% अधिक है, यानी अगर ये इनको 100 मान ले तो ये 160 है। नहीं समझे बात को। और इनको 200 मानोगे तो फिर इनको 60 डबल बार बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग प्रतिशत का मतलब होता है हर एक 100 पर, यानी जो डेनियल है उसकी क्षमता कितनी ज्यादा है 60%। तो विराट को अगर हम 100 मान लेंगे तो वो 160 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 2 से काटोगे ये 5 आ जाएगा, 2 से काटोगे ये 8 आ जाएगा। यानी जितने समय में विराट भैया 5 काम करते तो डेनियल भैया 8 करते थे, क्योंकि 60% अधिक शक्तिशाली है, ऐसा आप मान सकते हो। अच्छा, फिर कह रहा उस कार को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा। डेनियल से आपको पूरा काम करवाना है, कितना समय होगा। अब एक चीज समझो, विराट जब ये काम करता है तो विराट को कितने दिन लग जाते हैं 30 दिन। अभी अभी आपको एक हमने फार्मूला लिखा था, जब हमें कुल वर्क निकालना हो तो क्या करते हैं इफिशियंसी इनटू टाइम। बस इन्हीं 3 डिजिट का पूरा कमाल है इस प्रश्न में, और बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। यानी विराट की वैल्यू जो आई वो 5 आ गई, और विराट कितने दिन में कर रहा था 30 दिन में, तो 5 × 30। इधर जो डेनियल भैया वो काम कितना करते हैं 8 टाइम पूछा गया, तो यहाँ पर टी कर दूं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बस इतना ही करना है, गुणा भाग कर दो, आंसर आ गया। फिर से समझ लो, आपसे कह रहा है विराट एक कार को 30 दिन में करता है। विराट की जो कार करने की क्षमता है या डेनियल की जो कार करने की क्षमता है विराट से 60% अधिक, यानी ये 60% कम है, ऐसा बोल सकते हो। अगर ये 100 है तो ये 160 हो गए। विराट 5 काम करता है लेकिन वो 30 दिन में काम करता है, तो पूरा इनका गुणा करवा देंगे। इधर डेनियल की जो क्षमता है वो 8 है। डेनियल की क्षमता कितनी है 8 है, तो इनका टाइम पूछ रहा है, बस गुणा भाग कर दीजिए। तो अगर हम इसको काटे 15 ×
45 150/8 इक्वल हो जाएगा टी। 2 के पहाड़े से काटोगे नीचे 4 आ जाएगा, 2 के पहाड़े से काटोगे 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, तो ये भाई साहब हो जाएगा 75/4। 75/4। अब 75/4 जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, तो 75/4। अब देखो यहाँ पर एक लॉजिक लगा दो, नीचे 4 है, नीचे 4 आपका सिर्फ बी ऑप्शन में ही है, ठीक है। ऐसे स्मार्ट वर्क भी आप कर सकते हो, और जिसको ट्रस्ट नहीं आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो 4 का जब इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 18 चौको 72, कितना बचेगा 3, तो 18 सही 3/4 वही आपका आंसर आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। तो कभी कभार एग्जाम में आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। फिर से समझ लो, विराट एक कार को 30 दिनों में पूरा कर सकता था, डेनियल 60% अधिक कुशल है, तो इनको 100 मान लिया, 160 हो गए। इनको कैलकुलेट किया 5 और 8 का रेशियो, यानी विराट जब तक 5 काम करते उतनी देर में डेनियल 8 काम कर देते हैं। क्लियर। उसके बाद में अब ये काम कितने दिन करते हैं, 30 दिन तक, तो टोटल काम 150 होगा। ये 8 काम कर रहे हैं तो कह रहा कितने दिन लगेगा, बस भाग दे दिया गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, पढ़ो और समझो, करने का प्रयास करो। लिखा हुआ है P एक कार्य को पूरा करने में Q से दोगुना, यानी जो P वाले भैया है वो Q से दोगुना समय लेते हैं। मतलब अगर Q 1 दिन में कर रहा है तो P 2 दिन में करेगा, ठीक। फिर कह रहा है या R से 3 गुना। एक और नई समस्या, तीन लोग हैं यहाँ पर, एक P भैया है, एक Q भैया है, एक R भैया है। समझो बात को। उसने कहा है जो P है वो Q से दोगुना समय लेता है, ठीक, और R से यही वाले P 3 गुना समय लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट, करो स्टार बना लीजिए। कह रहे हैं P एक कार्य को पूरा करने में Q से 2 गुना या R से 3 गुना। जो P है Q से 2 गुना समय लेता है या R से 3 गुना समय लेता है। कह रहा है यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में खत्म कर देते हैं, 2 दिन में। कह रहा है Q को अकेले वह कार्य करने में कितना समय लेगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति होते हैं बड़ा अत्याचार किया जाता है, पहले तीनों से मिलकर करवाया जा रहा है, फिर कह रहा है Q अकेला कितने दिन में करेगा। फिलहाल में आते हैं टॉपिक पर। समझो, हम P की कुछ भी ऐसी वैल्यू मान लें जो Q और R से डिवाइड हो जाए, इतनी बात समझ जाओ आप। कहने का मतलब ये है, अगर हम P का मान मान ले 6, तो अब ये समझो P जो है वो Q से 2 गुना है, तो इसका मतलब Q कितना होगा, 3, तभी तो 2 गुना होगा। और इस हिसाब से R कितना हो जाएगा, 2, तभी तो 3 गुना होगा। ये बात नहीं पल्ले पड़ी। फिर से समझो, कोई भी भाई साहब एक ऐसी संख्या मान लो जो Q से आपको डबल करनी है और R से ट्रिपल करनी है। यानी वो कह रहा है P Q से 2 गुना है। 2 गुना का मतलब अगर इसको 6 मानोगे तो ये 3 मानना पड़ेगा, तभी तो ये 2 गुना होगा। और R से 3 गुना है तो इसका जब 3 गुना करोगे तभी तो 6 होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, उसके बाद की कहानी समझो। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी टाइमिंग, समझो ध्यान से। ये क्या हो गई आपकी, यहाँ पट्टी बना दीजिए, ये हो गई आपकी टाइमिंग। अब हमको निकालनी इफिशियंसी। हमने अभी आपको क्या सिखाया था कि अगर 2 वैल्यू दिए जाए, उनका रेशियो दिया जाए, तो टाइम से एफिशिएंसी निकालने के लिए उनका रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर 3 संख्या, तो ऐसी कंडीशन में कभी भी आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो ध्यान से समझना। जैसे ये P वाली वैल्यू, ये Q वाली और ये R वाली, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको हटाकर बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे P की वैल्यू निकाल रहे तो इससे कोई मतलब नहीं फिलहाल में। अभी आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 3 का गुणा 2 में करोगे 6। अब इसकी वैल्यू निकालनी तो इससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों मल्टीप्लाई करा दीजिए 12। अब इसकी वैल्यू निकालनी तो इससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों मल्टीप्लाई करा दीजिए 18। चाहो तो रेशियो निकाल लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो ये जो रेशियो आया 1:2:3 आ गया। फिर से समझ लो, ये टाइम की वैल्यू दी गई थी, जो P है कार्य को पूरा करने में Q से 2 गुना या R से 3 गुना अधिक समय लेता है। समय लिखा है ना, इस वजह से ये T बना दिया। तो ये 6, ये 3, ये 2 हो जाएगा। इफिशियंसी निकालने के लिए जिसकी इफिशियंसी निकालना उससे कोई मतलब नहीं होता, बाकी जो 2 बचती हैं उन संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो जब 6 की इफिशियंसी निकाल लो, इससे कोई मतलब नहीं, 3 दूनी 6 कर दोगे, इसकी निकालनी 6 दूनी 12 कर दोगे, इसकी निकालनी 6 तिया 18 कर दोगे। रेशियो निकाला 1:2:3। अब जब ये सब मिल के कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिन में, 2 दिन में पूरा कर देते हैं। यानी P भी और Q और R ये सब जब मिलके काम करते हैं तो 2 दिन में निपटा देते हैं। तो ये टोटल वर्क हो गया। उधर करवाना किससे, आपको Q से, और Q की जो कार्य करने का सिस्टम है वो कितना है, 2। सिस्टम मतलब समझ पाए ना, सिस्टम मतलब भाई साहब जो उसकी इफिशियंसी है, जो उसकी क्षमता है, वो 2 ही तो कर पा रहा है। अब सबके यहाँ मान रखोगे 3, 2, 5, 1, 6, यानी P की जगह पर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, और इनटू में कितना हो जाएगा, 2 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। इधर Q का आपको वैल्यू निकालनी, इधर हो जाएगा 2। 3, 2, 5, 1, 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, उधर हो जाएगा 2Q। 2 से 12 को काटोगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब, 6 दिन। यानी जो Q अकेला है इस काम को 6 दिन में पूरा करेगा। तो फिलहाल में यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। SSC CGL 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है, साथ में डेट लिखी है 24 जुलाई 2023 को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
है कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे काम हो जाएगा। यहाँ पर P की जो क्षमता थी वो 1 थी, Q की जो क्षमता थी वो 2 थी और R की जो क्षमता थी वो 3 थी। तीनों मिलकर 2 दिन में निपटाते हैं, तो तीनों के काम को जोड़ दिया, 2 का मल्टीप्लाई। Q कितने दिन लगा देगा, तो Q की क्षमता 2 है, वो 2 का गुणा करा दिया, बाकी कैलकुलेशन की गई। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इसको समझो और करने का प्रयास करो। कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ x एंड y इज 5:7। मतलब भाई साहब ये कि x और y का जो रेशियो दिया गया है वो 5:7 दिया गया है। ठीक, फिर कह रहा है वर्किंग टुगेदर x एंड y कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज। भाव ये है कि x और y मिलकर इसको 70 दिन में निपटा देते हैं, यानी जो x है और जो y है ये दोनों मिलकर इसको 70 दिन में खत्म कर देते, तो ये टोटल वर्क का काम होगा, अभी जो शुरू में फार्मूला दिखाया था। फिर उसके बाद करो, कह रहा x अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 42 डेज, यानी x अकेले काम को शुरू करता है और 42 दिन में छोड़ के चला जाता है। फिर कह रहा y अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी जो बचा हुआ काम है y अकेले कितने दिन में करेगा। कितने जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। यानी x और y की जो कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात है वो कितना है, 5:7, दोनों मिलकर 70 दिन में करते हैं। इधर की कहानी समझो, x अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 42 ईयर्स, x जो अकेले काम स्टार्ट करता है 42 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो यहाँ पर 42 हो जाएगा इंटू x। इधर की कहानी समझो, बचा हुआ कार, जो भी कार बचा होगा उसको कितना समय लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी अभी अभी आपको हमने फार्मूला लिखाया था कि टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। बस यहाँ पर करना कि जो जिसकी वैल्यू दी के बस वैल्यू रख के गुणा भाग कर दीजिए। जैसे x का मान 5 है, y का मान 7, तो अंदर हो जाएगा 5 + 7 और इंटू में क्या कर दोगे 70 इक्वल इधर 42 इंटू x का जो काम करने के वैल्यू है वो 5, इधर y का कितना है 7 इंटू टी, टाइम पूछा गया आपसे कितने दिन लगेंगे, तो 7 और 5 12, तो इधर हो जाएगा 12 इंटू 70 और इधर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 1 21 यानी 210 और प्लस हो जाएगा भाई साहब 70। इसको इधर ले आओ, 12 7 84, तो ये हो जाएगा 840, इधर लाओगे 210 घटा दोगे, ये हो जाएगा 70। 0 में 0 कम करोगे 0, 4 में 1 कम करोगे 3, 8 में 2 कम करोगे 6, डिवाइड बाई 7 इक्वल टी। बस इसको कैलकुलेट कर लो भाई, फाइनल आंसर। बोलो कठिन है क्या चीजें, बहुत ही आसान है। 7 से इसको काट दो, 7 इंटू 9 63, तो टी बराबर भाई साहब आ जाएगा 9 और 1 0, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। ठीक, तो 90 दिन को ये ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लो, कह रहा था एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है, यानी x अगर 5 काम करता है तो y 7 कर देता है, तो एक दिन में मिलकर 12 काम करेंगे, 70 दिन तक काम करते, तो वही तो 12 इंटू 70 किया गया है। लॉजिक वही जो आप बेसिक से सीखते आए हो। फिर कह रहा है 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, अकेले y शेष कार्य को कितने दिन में। x कर तो रहा था 5 काम, लेकिन ये 42 दिन तक किया, तो 42 दिन तक इससे 5 काम करवा लो। y कितने काम कर रहा है, y 7 कर रहा है, कह रहा है कितने दिन में बचा हुआ काम, तो बचा हुआ काम था आपका 630 और एक दिन में y जो है वो 7 काम निपटा देते, तो 603 स्टाफ नहीं, उसको 90 दिन लग जाएंगे, अर्थात 3 महीने। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से पढ़ो, समझो और करने का प्रयास करो। कह रहा है ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, ए और बी यानी ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिन में। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता की आधी, बहुत बदतमीज है ना, ए अपनी ताकत का आधा इस्तेमाल कर रहा है, कह रहा है अपनी सामान्य कार्य क्षमता से आधा, और बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता से 3 गुना। बी बहुत ही नेक इंसान है इसकी तुलना में, है ना, ये 3 गुना काम कर रहा है। ठीक है, तब ये दोनों मिलकर 9 दिन में समाप्त कर देते हैं। तब ये जब काम, यानी बी हिलाल टाइप का नहीं, गाँव में एक बल बोलते हैं आलसी, ए की क्षमता तो बहुत ज्यादा करने की, लेकिन वो आधी ताकत लगा रहा है, लेकिन बी अपनी पूरी जान लगा, यानी 3 गुना काम कर रहा है, तब भी ये दोनों मिलकर 9 दिन में निपटा देते हैं। ठीक है, कह रहा है तो यदि ए अकेले कार्य को करे तो उस कार्य को काम को समाप्त करने में कितना समय लगा, है ना। हमने क्या बोला था, अत्याचार किया जाता है लोगों को साथ, पहले 2-3 लोग मिलके काम करते, फिर कहते ए अकेला करता है, कभी कभार एक बीचे में छोड़ के जा जाता है, जैसे दैनिक जीवन में कुछ लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, है ना, साथ छोड़ के चले जाते हैं, समझते हो ना उन चीजों को। तो वैसे ही यहाँ पर काम छोड़ के चले जाते हैं। अब मान लो 2 लोग साथ में काम कर रहे हैं, एक बेचारा बीच में, है ना, आधी मंजिल तक पहुंच के छोड़ के चला गया, अब बेचारा एक दूसरा अकेला बचेगा ना,
दूसरा, जब अकेला बच्चा कहता बचा हुआ काम इससे करवाओ, तो बेचारा परेशान होकर रो रो के जैसे भी करता होगा, फिलहाल में करता होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में निपटा देते हैं। फिर ए आधी ताकत लगाता है, बी 3 गुनी ताकत लगाता है, तब भी 9 दिन में खत्म कर देते हैं। कह रहा है ए से अकेले करवाओ। अब देखो लॉजिक समझो ना, कर्मों का फल। ए अपनी आधी ताकत लगा रहा था, क्वेश्चन कह रहा है ए अकेले कार करे तो उस कार को कितना, जितो हिलाली कर रहा था ना। अब ये ए वाला जो था ये आलसपन कर रहा था, कह रहा था हम आधी ताकत लगाएंगे। बी ने बेचारे ने पूरी जान झोंक दी 3 गुना, यानी अगर कार करने की क्षमता एक दिन में 10 है तो ये 30 काम करके जा रहा था, और ये हिलाली का इसको फल मिल रहा है ना। इसने लापरवाही की, आधी ताकत लगा के काम कर रहा था, तो अब कह रहा है इससे पूरा काम करो, है ना। तो मजेदार क्वेश्चन है, समझो फिलहाल में। उसने कहा है ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में निपटा देते हैं। ए अपनी ताकत का आधा और बी अपनी ताकत का 3 गुना काम करता है, तो 9 दिन में निपटा देता है। बस ये क्वेश्चन करनी, ए और बी की वैल्यू निकाल लो, अपना काम हो जाएगा। फिलहाल में पहले इनको कैलकुलेट करो, तो 3 के पहाड़े से काटोगे यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 के पहाड़े से काटोगे यहाँ 3, 4 का अंदर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b उधर हो जाएगा 3a/2, और प्लस अंदर गुणा कराओगे 3 3 का 9b हो जाएगा। ए वाले एक तरफ कर दो, बी वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3a/2, और उधर हो जाएगा भाई साहब 9b और माइनस का 4b। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मजा आ रहा है ना? फटाफट से लाइक कर दो अभी तक जिन लोगों ने नहीं किया। इसके नीचे एक मानोगे, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 में 3 कम करोगे 5a, और इधर हो जाएगा 5/5b। इससे ये कट जाएगा। इसका जब रेशियो निकालोगे तो ये a के नीचे b आ जाता है, ये उधर हो जाएगा 2/1, यानी जो इसका इक्वेशन बन के निकल के आई a/b इक्वल 2/1 या 2:1, ऐसे भी आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर समझो, अब a जो है वो काम कितने कर रहा है? बोलो बोलो, a काम कर रहा है 2 और b काम कर रहा है 1, जो इनका रेशियो निकल के आया। अब देखो पहले टोटल वर्ग निकाल लो। अच्छा, टोटल वर्ग कैसे आएगा? टोटल वर्ग ऐसे आएगा कि दोनों ने मिलकर जो काम किया था, यानी a का काम और b का मान। समझो ध्यान से, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी? 12। अब देखो a और b का जो रेशियो आया वो 2:1 के अनुपात में आया, यानी a और b मिलकर जब इस काम को भाई साहब करेंगे तो 3 काम निपटाएंगे। a 2 करेगा, b 1 करेगा, तो दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। जब दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं तो इनको कितने दिन लगे थे? 12, यानी टोटल काम 36 हो गया होगा। नहीं पल्ले पड़ा, फ्यूज किसी किसी का उड़ गया होगा। जिसको आ गया बहुत ही अच्छी, हम आपके समझदारी से बहुत ज्यादा खुश हैं। फिर से समझो, हमने कहा a/b बराबर 2/1, यानी a और b मिलकर दोनों 3 काम करेंगे, दोनों को जोड़ दो। a और b मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो a और b मिलकर जब 3 काम कर रहे हैं, इन्होंने 12 दिन में तो काम खत्म किया था। a और b एक साथ किसी कार को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 12 दिन काम करते करते लग गए, तो क्या 36 काम नहीं हो जाएगा? 12 3 36, अब तो समझ गए ना। अच्छा, काम हो गया टोटल 36। अच्छा, a अकेला कितना कर रहा है? 2। इसमें देख के बताओ, b 1 कर रहा है, a 2 कर रहा है। करवाना काम किससे? a से ना। a से काम करवाना है तो बस 2 का भाग दे दो। जैसे 2 का भाग दोगे तो ये भाई साहब आ जाएगा 18 दिन। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है, 18 दिन कहीं ना कहीं तो चमक ही रहा होगा। फिलहाल में ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में? अगर आपसे पूछ देता b अकेला इसको कितने दिन में करेगा, तो 36 दिन में, क्योंकि b 1 काम कर पा रहा है। काम टोटल 36 है, तो 36 दिन लग जाएंगे इसको। क्लियर? तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर ये चीजें मैराथन क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी मैथमेटिक्स एकदम 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक अच्छी हो सके। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जितनी भी मैराथन क्लास हमने इस चैनल पर करवाई, हर एक जाके विजिट कीजिए। अलजेब्रा की मैराथन क्लास हो चुकी, एवरेज की 2 मैराथन क्लास हमने करवाई, ताकि आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ना हो जो छोड़ जाए। आने वाले समय में अभी CHSL के एग्जाम लगे, हर एक मैराथन क्लास आप जरूर से जरूर विजिट कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको अलजेब्रा, एवरेज, नंबर सिस्टम पे यूनिट डिजिट का स्पेशल एक मैराथन क्लास करवाए थे, और ये आज टाइम एंड वर्क की, यानी ढेर सारी हमने मैराथन क्लास करवाई। तो चैनल पर जाइए और चैनल में मैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाकर हर एक मैराथन क्लास निपटा दीजिए। आने वाले समय में कोई भी SSC का एग्जाम होगा, आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं, और 0 लेवल से लेकर SSC CGL मेंस लेवल तक के क्वेश्चन में प्रोवाइड कराएं, ताकि हर एक चीज को आप डिटेल से समझ सको और उस पर शॉर्टकट और कॉन्सेप्ट लगा सको। फिलहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।